इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार, कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। श्रीमान नीरज जैन, श्रीमती सरिता जैन, कुमारी शुभी, नमन जैन, श्रीमती सुधा जैन, कुमारी समीक्षा जैन, श्री नवीन कुमार जैन, श्रीमती सुरभि जैन, कुमारी नीति जैन, श्रीमान अभिषेक जैन, श्रीमती रश्मि जैन, धैर्य जैन, प्रियांशी जैन। पूज्य श्री आज यहाँ पर पधारे हुए हैं और लगभग आज की पूरी साधना महाराज श्री की इसी पर्वतराज पर चलेगी। आज पर्वतराज से नीचे नहीं पहुंचेंगे। कल प्रातःकाल की मंगल वेला में साधना समाप्त करने के बाद महाराज श्री नीचे पहुंचेंगे। ये सौभाग्य आप सबके लिए मिलेगा। कल आप सबको मालूम है प्रभात काली बेला में भावना योग से आपके जीवन का, आपके 9 वर्ष का शुभारंभ होगा प्रातः 8:30 बजे से। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी के परिवार से भाभी जी को व्याएं श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे मुनिवर संधान सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के निभाता मोनू भैया जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी आए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रारंभ होगी कल के शंका समाधान और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी आपके लिए समय समय पर दी जाएगी। हम एक बार पुनः आह्वान करते हैं आप सभी का, दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज श्री लगातार प्रातः और दोपहर लगातार चलते हुए आ रहे हैं। प्रार्थना करें महाराज श्री बड़े बाबा की चरण छाओं में छोटे बाबा की इस विरासत भरी, जहां कण कण में उनकी विरासत समाई हुई है, उनके इस विरासत भरी सुगंधी को, ऊर्जा को समेटने के लिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय बड़े बाबा के श्री चरणों में अपना सानिध्य के रूप में प्रदान करें, ताकि सभी के लिए सौभाग्य प्राप्त हो सके। और हम शंका समाधान के दिव्य सत्र के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व आप सभी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं आज की आगवानी के इस कार्यक्रम में, और जो भी अतिथिगण आए हुए हैं उन सबके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिल सके, इसलिए सीधे सीधे पूज्य वर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में मंगल आशीष वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो कुंडलपुर के छोटे बाबा की, अहिंसा परमो धर्म की। बड़े आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज मन बड़ा आनंदित है। जब कभी भी हम लोग किसी गांव शहर में जाते हैं, लोग बड़े उत्साहित होकर हम लोगों की आगवानी करते हैं और उसमें भक्तों का उत्साह दिखता है। लेकिन आज बड़े बाबा के चरणों में आते समय हमारा और सबका मन उत्साहित था। बड़े बाबा का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव जब भी बड़े बाबा के चरणों में आते थे तो आखिरी टाइम उनका बिहार ज़्यादा होता और सीधे बड़े बाबा के चरणों में आ जाते। ये आज यहाँ दर्शन करके मन बड़ा गदगद हो गया। आज हमने बड़े बाबा के चरणों की वंदना की, उनसे प्रार्थना की, और जब मैं बड़े बाबा के कक्ष पर बैठा था, ध्यान कर रहा था, तो मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे बड़े बाबा को अपने अंदर बसाए हुए परम पूज्य गुरुदेव मुझ पर ऊर्जा की बरसात कर रहे हैं। इस क्षेत्र का कण कण परम पूज्य गुरुदेव का ऋणी है। गुरुदेव की दूरदर्शी दृष्टि ने जैन धर्म और संस्कृति को सहस्रों वर्षों तक के लिए सुरक्षित कर दिया। आज भी कण कण उनका गौरव गान करता है। कितना संघर्ष, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियों भरा दौर इस बड़े बाबा के जिनालय को बनाने के टाइम आई, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी दृढ़ता,
अपनी निष्ठा, अपनी तपस्या और अपनी साधना के बल पर हम सबको ये वरदान दे दिया। एक बहुत बड़ी धरोहर सौंपी है उन्होंने। कुंडलपुर के बड़े बाबा जब पुराने जिनाले में विराजमान थे तब के कुंडलपुर में और अब के कुंडलपुर में जमीन आसमान का अंतर आ गया। और न केवल कुंडलपुर में अंतर आया, अपितु समस्त अंचल में निवास करने वाले लोगों के जीवन में भी अंतर आया। बहुत बड़ा अंतर। ये गुरुदेव की एक बहुत बड़ी कृपा। जब मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, देश में कतिपय लोग अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे थे। कोई कराह रहे थे, कोई आह भर रहे थे। भांति भांति की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन गुरुदेव केवल अपने ध्येय के प्रति समर्पित थे। मुझे याद आ रहा है वह दिन, जनवरी का 17 जनवरी 2006, जब भगवान का गगन विहार हुआ। मैं यहाँ पर नहीं था, कोलकाता में देख रहा था, समझ रहा था। उस समय पूरे अंचल की जनता, खासकर बुंदेलखंड की जनता ने जिस तरह की श्रद्धा और समर्पण का परिचय दिया, वो अभूतपूर्व। उस दिन एक बारगी स्थिति को देखकर सबके मन में अनेक प्रकार का डर, शंका और कुशंकाएं थी। कुछ पल के लिए मेरे मन में भी आया कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई प्रशासनिक दिक्कत ना आए। मैं मानता हूं जितने लोग यहाँ, बीरेश भाई ऑपरेशन मोक्ष चला रहे थे, मन में खटका हो सकता है किसी न किसी रूप में। कमेटी पूरी तत्परता से लगी थी, पूरी समाज लगी, बच्चा बच्चा लगा। सबके मन में हो सकता है कोई शंका हो, लेकिन इस धरा पर एक ही महान आत्मा निशंक थी, वो परम पूज्य गुरुदेव। वो निशंक भाव से भगवान का गगन विहार देखते रहे और वो ऐतिहासिक कार्य प्रकट हुआ। और उसके बाद गुरुदेव ने अपनी अनुभूतियों को अपने उद्गार में जो व्यक्त किया वो आप सबको पता है। बंधुओं, ये तो अब इतिहास की घटना हो गई। 10 वर्ष लगभग होने को है, 16 तारीख आने को है और अब तो भगवान विराजमान हो गए। हाँ 2006 20 साल हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। कितने कितने संकट आए, लेकिन गुरुदेव कभी विचलित नहीं हुए। जब 2001 में कुंडलपुर का महोत्सव आयोजित किया गया था, वो सब प्रयोजन किया था, हमारे ही मन में ऐसा आया था। ये लोग सब मेरे पास आए थे विदिशा में, आपको उदयगिरी में, वहाँ बैठ के योजना बनी और गुरुदेव ने उसे मान्यता दी। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम के समय में भी बहुत सारी उठापटक चल रही थी, कुछ लोगों की हरकतें भी उठपटांग हो रही थी। एक दिन मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने बड़े निश्चिंतता से कहा, चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे। ये श्रद्धा थी उनकी। आप सब जान रहे हो उस समय कैसी कैसी सिचुएशन हुई थी, मैं मंच से बोलना नहीं चाहता। और मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा सा है, गड़बड़ है, डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे। और जब भगवान को का विहार कराकर नए मंदिर में स्थापित करने की बात आई,
लोगों ने हल्ला मचाया, पूरे देश में भूकंप आया। और उस समय बीके कासलीवाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल यहाँ आए थे महोत्सव के टाइम। मैं वहीं बैठा था जब ये ऊपर का निरीक्षण करके गए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको आचार्य विद्यासागर के अंतरंग का पता लगेगा। मैं गुरु चरणों में था, वीरेश, संतोष जी, पूरी कमेटी उस समय थी, 4-5 प्रमुख लोग जो निर्माण से जुड़े हुए थे। उन्होंने ऊपर का निरीक्षण करने के बाद गुरु चरणों में कहा, गुरुदेव आप तो दिव्य दृष्टा हो, ये शब्द थे। उन्होंने कहा कि मंदिर से भी ज्यादा जरूरी बड़े बाबा का स्थानांतरण है। कारण क्योंकि बड़े बाबा का जो आधार है एक तरफ से आधा सेंटीमीटर नीचे है। आप भूकंप की बात तो जाने दीजिए, हल्की से हैमरिंग से भी बड़े बाबा को खतरा हो सकता है। ये किसी ने नहीं भापा। इसे भांपने वाले इस धरती पर एक ही शख्स थे, वे थे छोटे बाबा। और इसी वजह से उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। मैंने एक बार गुरुदेव को कुरे देते हुए पूछा इसी कुंडलपुर में, गुरुदेव आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, 2001 की बात है। पहले तो यहाँ ऐसा नहीं था, 52x52 का जिनालय बनना था, उसी हिसाब से सारी योजना बन गई थी। 1997 में जबलपुर के भूकंप के बाद जब गुरुदेव यहाँ दर्शनार्थ पधारे, तब उनका जो कुछ भी मन बदला, उन्होंने निर्णय लिया। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? आपको पूरा अनुमान होगा कि समाज में इससे भूचाल आएगा, चीजें कैसे, आखिर कैसे किया आपने? मैंने पूछा, कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा, मेरे शब्द थे, कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। उन्होंने कहा जो होना था सो हो गया, और जो होना होगा वो होगा। बात को घुमा दिया। सच में मैं आप सबसे कहता हूं, यहां जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब बड़े बाबा और छोटे बाबा के आंतरिक संवाद का फल है। उन्होंने हम सबके लिए एक कल्प वृक्ष सौंप दिया है। ये कोई साधारण धरोहर नहीं, कल्प वृक्ष सौंपा है। अब इसकी संभाल करना सबकी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज भी कमेटी और पूरी समाज बहुत उत्साह के साथ यहाँ व्यवस्थाओं में लगी है। लेकिन हमें एक प्रण लेना है, इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगह बनाएं। इतना बढ़िया स्थान, इतना विशाल परिसर, ये प्राकृतिक छटा, कुछ इस तरह की कार्य योजना बनाए कि भारत में देश विदेश का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी आए तो भारत सरकार ताजमहल बाद में बड़े बाबा के चरणों में लाने का कार्यक्रम पहले बनाए। तब गुरुदेव के सपने को हम साकार कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा बड़ा सोचना होगा, छोटी सोच से काम नहीं होगा। आप लोग विचार कीजिए, योजना बनाइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें थोड़ा बहुत अंशदान देके हम अपने आप को भी कृतार्थ महसूस करेंगे। बड़े बाबा के दरबार में कमी कुछ नहीं है। यहाँ की जो छटा और संरचना है वो अपने आप में अद्भुत है। हमें उस फलक पर सोचना चाहिए। बहुत भव्य और विशाल मंदिर बन गया। कला, शिल्प और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। यहाँ की विशालता और भव्यता देखते बनती है। इस मंदिर को एक उदाहरण के रूप में लिया गया अयोध्या के मंदिर के निर्माण से पूर्व। ये गुरुदेव की दृष्टि के का परिणाम है। लेकिन इतने में संतुष्ट होना मेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं है। इसे भारत का सबसे सुंदर, सबसे भव्य
धर्म स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। आपके पास इतना बड़ा इतनी बड़ी ये पहाड़ी है, तालाब है, ये प्राकृतिक रमणीयता अन्यत्र प्राप्त नहीं होगी। इस पर आपको विचार करना चाहिए। और ये सब मैं कोई पूर्व विचारित योजना के तहत नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भीतर के उद्गार निकल रहे हैं। आया तो मैं शंका समाधान के लिए था, लेकिन मन हुआ शंका समाधान तो होता रहेगा, अभी जो बातें अंदर आ रही है वो लोगों तक जानी चाहिए। ऐसी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा। आज मन बड़ा गदगद है पूरा। आज यहाँ पर मुनि संघ भी मिला, अनुभव सागर जी महाराज और अनुपम सागर जी महाराज और निर्मोह सागर जी, विनिक्षत संयम सागर जी और विनिश्रुत सागर जी महाराज बहुत भाव भक्ति और विनय के साथ उन लोगों ने हम लोगों का सत्कार किया। यही भावना हर साधु का साधु मात्र के प्रति होना चाहिए। सयुत्थान प्रति सद्भावा सनाथ प्रति कैतवा की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। ये पारस्परिक वात्सल्य की अभिव्यक्ति है जो हम सबके जीवन को कृतार्थ करेगी, सार्थक बनाएगी। बोलने कुछ है। कल नववर्ष का दिन है, कल भी कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, कल का कार्यक्रम यहीं पर होगा। हाँ, कल का अब परिवर्तन नहीं करो, शंका समाधान भी यहीं। और कल प्रातः एक विशेष कार्यक्रम, नववर्ष की शुरुआत भावना योग से, और पूरा देश उसे लाइव देखेगा। ठीक 8:30 पर यहाँ कार्यक्रम होगा। और आप जो लोग नए वर्ष में एक नया भावना योग में कराऊंगा, जो हमारे वर्ष के लिए एक नया कार्यक्रम बने, तो आप सब लोग उसी भाव दशा के साथ आइएगा। पहले भावना योग होगा और उसके उपरांत बड़े बाबा का अभिषेक यहीं पर, कल का शंका समाधान भी यहीं पर, मैं तो भावना योग भी यहीं पर, और आज का हमारा रात्रि विश्राम भी बड़े बाबा के चरणों में। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है इनको एक संत निवास यहीं बनाना होगा। गुरुदेव की जो दृष्टि है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। लेकिन ये सारे कार्यक्रम होंगे। 10-15 मिनट का समय बचा है। शंका समाधान का चूंकि सत्र है, इसलिए शंका समाधान का सत्र भी कर लिया जाए। और आइएगा, अब हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना। नमोस्तु महाराज। चलो, आज कुंडलपुर के बड़े बाबा की इस पावन छाँव के तले गुरुवर के साथ में आज अपन करते हैं यहाँ शंका समाधान का यह सत्र प्रारंभ। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ जिन्होंने आज अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत बनाया और आगे आकर पाद प्रक्षालन इस वर्ष अंतिम आज पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे अभय जी, चंदन बाला जी, सोनू मोनू वन गांव से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक संजय रीना जी, इन्होंने भी आज प्रथम पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया है। संजय रीना सुहानी अरिहंत जैन भोपाल क्रोए फिजा मलैया। बोलो। समय अपने पास में बहुत कम है, इसलिए थोड़ा शीघ्रता करेंगे। और इधर एक माइक संजय मलैया जी तक पहुंचाएं। संजय रीना अरिहंत सुहानी मलैया क्रोए फिजा भोपाल। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में बड़े बाबा का मंदिर अपनी सूझबूझ के साथ मंदिर बनाया है, इसी तरह दमोह में हम लोगों ने भी नसिया मंदिर गुरु जी के निर्देश पे बनाया है। और आप 3 बार से उसके दर्शन करके छोड़ के आ रहे हैं, उसका हमें सौभाग्य कम मिलेगा। अरे बाबा, हम भगवान का मंदिर तो छोड़ ही नहीं सकते, भगवान को तो हम अपने साथ रखते हैं। अब बात ऐसी, बड़े बाबा बोलते पहले सीधे यहाँ आ जाओ, बाकी इधर उधर बाद में जाना तो हम क्या करें, है ना। भावना भाइये, अवसर मिलेगा। चलो। संजय जी रीना जी मलैया।
पूरे है? परिवार के साथ में। सवाल है? महिला मंडल एक प्रश्न करना चाह रही है, शायद जल्दी करे लेकिन। नमस्ते महाराज हाँ। जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्री जी को श्रीफल चढ़ाते हैं उसका, और विधान में श्रीफल चढ़ाते हैं उसका महत्व क्या है? देखो, श्रीफल तो फल है, और श्रीफल को श्रीफल क्यों कहा जाता है समझो। इसके दो गुण हैं। पहला कि श्रीफल में कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। आपको पता है कि श्रीफल में पानी क्यों होता है? नहीं पता। उसकी वजह है, श्रीफल का पेड़ कहता है कि जब मैं छोटा था तो मनुष्यों ने मुझे सींचा और सींच के बड़ा किया, और वो पानी मैंने पिया, इस आदमी के द्वारा दिए गए पानी को पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उसका भार मेरे सिर पर है। इसलिए उस ऋण को चुकाने के लिए अपने सिर पर पानियों का कलश लेकर के खड़ा होता है कि कैसे मैं आपका ऋण चुकाऊं। ये कृतज्ञता का द्योतक है। दूसरा, श्रीफल आप लो तो जो पक्का श्रीफल होता है उसको बजाओ तो बचता है ना, बचता है। ये भेद विज्ञान का द्योतक है, समझ गए? शरीर अलग और आत्मा अलग, ऊपर की नरेटी अलग और गरीगोला अलग, बचता अलग अलग। ऐसी शरीर अलग आत्मा अलग। तो भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्रीफल चढ़ाते हैं, और भगवान के चरणों से बीत राखता और भेद विज्ञान का पाठ पढ़ने के लिए हम श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल का ये दो प्रयोजन है। अब पूजा विधान में और ऐसे तो हम चढ़ाते ही हैं श्रीफल। पूजा विधान में और विशेष रूप से चढ़ाएं, क्योंकि श्रीफल को श्रेष्ठ फल कहा जाता है। तो जब भगवान के चरणों में चढ़ाना है तो श्रेष्ठ को ही चढ़ाएं, इसलिए श्रीफल चढ़ाएं। संजय जी, रीना जी, मलैया नवरत्न और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में मैं चाहूँगा, यहाँ पर आज पूरी समाज ही उपस्थित है और नई और पुरानी कमेटी दोनों ही उपस्थित है। संतोष जी सिंघई के नेतृत्व में वीरेश जी सेठ, नवीन जी निराला, शैलेंद्र जी, और उसके बाद में अभी वर्तमान कमेटी भी चंद्र कुमार जी सराफ, अध्यक्ष आर.के. जैन, महामंत्री कुंडलपुर कमेटी। हाँ, पहले पुरानी कमेटी संतोष जी सिंघई, वीरेश जी सेठ जी पहले रहेंगे, और फिर चंद्र कुमार जी सराफ के नेतृत्व में अभी वर्तमान कमेटी। नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी कोई शंका नहीं है, आपसे सिर्फ आशीष चाहिए कि सदा आपके चरणों में हमें और हमारे परिवार को आशीष। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें इनका। चलिए, आशीर्वाद। और चाहूंगा संतोष जी सिंह, नवीन जी निराला, शैलेंद्र जी, अभय जी, इसके बाद और उसके बाद में वीरेश जी सेठ अलग से अपना प्रश्न अपनी बात करेंगे। हाँ करो, संतोष भैया बोले। गुरुदेव नमोस्तु। अभी बड़े बाबा का बिहार के बारे में गुरुदेव का हमने प्रश्न किया था 21 फरवरी 2006 को, जब ज्ञान साधना में आचार्य विराजमान थे। उस टाइम पे कहा था गुरुदेव, बहुत अच्छे से बड़े बाबा उच्च आसन पे बैठा दिया। अगर कुछ हो गया होता तो क्या होता? कहने यही तो मैं सोचा हूँ, अगर कुछ हो गया होता तो तुम लोगों का क्या होता? क्या आई तो इतनी उनको भीतर से वो थी कि प्रश्न महाराज जी ये है कि बस बोलो। हे गुरुदेव, महाराज जी, प्रश्न ये था कि इतने बड़े बड़े क्षेत्र बनते जा रहे हैं और अन्य प्रांतों में भी क्षेत्र हैं, आज उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये क्षेत्र हमारे असीमित काल तक के लिए सुरक्षित हो जाएं? प्रबंधकारिणी कमेटियां जो क्षेत्रों की, उनके लिए कुछ। इस बार आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन मैंने 4 भाव समाज के बीच में प्रस्तुत किया और मन में ऐसा निश्चय किया कि अब इसी दिशा में काम करना है। वह है जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ और जैन बचाओ। और ये मूल मंत्र है, हमने इस पर काम शुरू भी कर दिया।
सबको इस दिशा में काम करना चाहिए। हमने तीर्थ बहुत बना लिए, अब हमें इस दिशा में काम करना है, तभी हमारे तीर्थों का संरक्षण होगा। और हमारी गुरुदेव से इस विषय में बहुत व्यापक चर्चा हुई थी। जब हम एक दिन 1 घंटे आहारचर्या के उपरांत नेमावर में गुरुदेव से इन्हीं सब विषयों में चर्चा हुई और उनकी बहुत उदात्त दृष्टि थी। इसके बाद मध्य में भी गुरुदेव जब चंद्रगिरी में थे तब, और एक बार नेवरा से चंद्रगिरी जा रहे थे तब हमारे पास कुछ संदेश का आदान प्रदान हुआ था और वह कुछ इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित था। गुरुदेव आज होते तो मुझे लगता यही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती, पर कोई बात नहीं, हम सबको उनके सारे भावों को पूरा करने का लक्ष्य बनाकर चलना और आगे बढ़ना। उस युग में बात तो नहीं हुआ और बापू जी को कौन सी गति प्राप्त होती होगी, यह मेरा प्रश्न है। देखिए, भोग भूमि में आम जैनों जैसा पाप नहीं होता, मंद कसाई जी होते हैं, आवश्यकताएं सीमित रहती और आकांक्षाएं कम होती, कषाय मंद होती, इसलिए भोग भूमि में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह निष्पाप होते, वो शील व्रत से रहित रहते हैं। उनको जो मिथ्या दृष्टि वो भवनत्रिक में उत्पन्न होते, सम्यक दृष्टि सौधर्य में शांत स्वर्ग तक जाते। हाँ, वीरेश जी सेठ वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में वर्तमान कमेटी चंद्र कुमारी सराफ जी के नेतृत्व में। संपूर्ण मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी को इच्छा में सभी ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी दीदी को यथायोग। महाराज जी, एक चूँकि राष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रसारण हो रहा है, तो आज आपने एक जो जानकारी रखी, जब गुरु बड़े बाबा की प्रतिमा विराजमान हो रही थी उसके पहले की कुछ घटनाओं का आपने उल्लेख किया। ये जनता को बहुत कम मालूम है और मैं आपके इस मंच के उपयोग करते हुए बात रख रहा हूँ। संतोष भैया भी उसके गवाह हैं। के मोहम्मद जो भारतीय पुरातत्व आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के सुप्रीडेंट हुआ करते थे और काफ़ी प्रतिबंधित था यहाँ पर सब कुछ करना, कुछ भी करना। और ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव यहाँ पर विराजमान थे, के मोहम्मद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या की पूरी खुदाई करवाई थी। वो व्यक्ति अपनी पूरी टीम के साथ कुंडलपुर आए थे और उन्होंने बहुत से प्रतिबंध उस दिन यहाँ पर लगा दिए थे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब तो सब कुछ बंद हो गया है। आचार्य महाराज ज्ञान सागर में ज्ञान साधना केंद्र में विराजमान थे। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, वो गुरुदेव के पास गए और जैसे ही उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए उसके बाद उनको सीधे लौटना था तो वो एकदम ठिठक गए और हम लोगों से बोले कि हम आपके साथ अलग से एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो हम लोग उनको अपने गेस्ट हाउस में लेके गए और गुरुदेव सीधे बड़े बाबा के मंदिर में ऊपर आ गए। बिल्कुल दोपहर थी और ऊपर आके बड़े बाबा के सामने गुरुदेव पिक्षिका लेके क्या निवेदन करते रहे सभी लोगों ने देखा और नीचे बैठ के मोहम्मद क्या सोच के आए थे, उन्होंने एक नोट्स तैयार करके एक प्रकार के हम लोगों को सारी स्वतंत्रता दे दी। ये गुरुदेव का चमत्कार हम लोगों ने देखा है। तो मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। यही मेरी जिज्ञासा समाधान सब कुछ है। नमोस्तु बंधुओं, इस तरह की बहुत सारी लोगों ने तो चीज़ों को बहुत निकट से देखा है। मैंने कहा ना कि गुरुदेव तो दिव्य दृष्टा थे और चीज़ें उनके मानस में पहले से आ जाती थी और यही कारण था कि वो जल्दी कोई निर्णय नहीं लेते और निर्णय लेने के बाद उसमें टस से मस नहीं होते थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य था। आज हमारे लिए तो केवल अब स्मृतियाँ शेष रह गई है। हम उनके आधार पर भी अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र कुमार जी सराफ अध्यक्ष और R.K. जैन साहब महामंत्री कुंडलपुर कमेटी और पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे ललितपुर से पंकज जी पार्षद अपनी पूरी टीम के साथ। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर बड़े बाबा का एक मंत्र है जिसका हम लोग अक्सर जाप करते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहनमा। बीच में कुछ लोगों ने ये आपत्ति उठाई थी
कि बड़े बाबा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, तो इसलिए ये मंत्र को परिवर्तित किया जाए। तो कृपया शंका का समाधान करें कि ये मंत्र क्या सही है या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसधम अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, अक्षर नहीं है जो अपने आप में मंत्र नहीं, ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि ना हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य हो, केवल योजक की दुर्लभता है। इसलिए अगर कोई कहते हैं कि बाबा शब्द शास्त्रों में नहीं आता, वो उनका अज्ञान है। हमारे यहाँ देशज शब्द को भी महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज 4 प्रकार के शब्द होते हैं। जिन्होंने शब्द शास्त्र को अच्छे से पढ़ा है वो जानेंगे। तो ये देशज शब्द है, तो देशज शब्दों से देशज मंत्र बनेगा। और शास्त्र में क्या लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे जीवन में क्या घटा हमें उससे मतलब रखना चाहिए। इसलिए मंत्र में दिमाग नहीं लगाना, मंत्र में ये सामान्य व्याकरण नहीं चलता, मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, मंत्रों का फोनेटिक इफेक्ट होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब हम बाबा शब्द मुख से उच्चारित करते हैं तो श्रेष्ठता का द्योतक बन जाता है। बा का मतलब क्या है मालूम? बा का मतलब होता है श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं वो बाबा। और उसमें लग गया है बड़े बाबा। बरसों से लोग जप रहे हैं, काहे को दिमाग लगा रहे हो भैया? जपते रहो, दिमाग लगाओगे तो रह जाओगे। एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित नाव से यात्रा कर रहा था, नाविक नाव चला रहा था, कोई और दूसरा नहीं था। अब इससे कुछ सुनाने की इच्छा हो रही थी। उसने पंडित ने नाविक से पूछा, क्यों, तुम्हें संस्कृत आती? बोले नहीं हुजूर, मैं तो नहीं जानता। बोले तेरी 4 आना जिंदगी गई। बोले तुझे साहित्य आता है? बोले बिल्कुल नहीं आता। बोले तेरी 8 आना जिंदगी गई। नदी नाव नदी के मध्य में पहुंची, अचानक नदी में भंवर सी उठी। नाविक ने पूछा, हुजूर आपको तैरना आता? बोले नहीं आता। बोले आपकी 16 आना जिंदगी गए। वो तो छलांग लगा के पार हो गया, ये डूब गया। तो ऐसे लोगों से भगवान बचाए, उसी में सार्थकता है। इसलिए इनमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा जन जन का कंठा हार बन गया है। इसमें संशय करना अपने ज्ञान का दुरुपयोग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन बांसा, श्रीमान नीरज जैन, श्रीमती सरिता जैन, कुमारी शुभी, नमन जैन, श्रीमती सुधा जैन, कुमारी समीक्षा जैन, श्री नवीन कुमार जैन, श्रीमती सुरभि जैन, कुमारी नीति जैन, श्रीमान अभिषेक जैन, श्रीमती रश्मि जैन, धैर्य जैन, प्रियांशी जैन।